Hello guys, welcome to another video of stock market friends. Accord ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर लिमिटेड की ओर से ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस आईपीओ जो 23 मतलब आज ओपन हो रही है, 25 को क्लोज किया जाएगा। 2 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 43 to 46 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 26 करोड़ का इशू साइज, 55.6 लाख शेयर का इशू किया गया है। ग्रेड एज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.2% का ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स बनेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 7.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 17 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने का एस्टिमेट है। 37% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 51,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट में मिल सकता है। 63 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होगा। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी के जो है ये स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें कंपनी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट का डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही है, इसमें एंगेज है। और कंपनी के पास अराउंड अगर देखा जाए तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, जिसमें कंपनी स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड इन दोनों जो कि रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ईवी चार्जिंग नेटवर्क्स, इन सभी को जो सो कैटर कर रही है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें इंक्लूड है ट्रांसफार्मर, फर्स्ट ट्रांसफार्मर, जिसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफार्मर करती है, जो कि अप टू 2.5 MVA और 36 kV तक का। और पावर ट्रांसफार्मर्स जो कि अप टू 20 MVA 33 kV, और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स जो कि अप टू 5000 kVA और 36 kV तक का। और स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स है, जिसमें इंक्लूड है सोलर ट्रांसफार्मर्स, विंड इन्वर्टर ड्यूटी और फर्नेस ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स। सेकेंड है कंट्रोल पैनल एंड स्विच गियर, जिसमें कंपनी एलवी मतलब कि लो वोल्टेज कंट्रोल पैनल्स, एलवी कंट्रोल स्विच बोर्ड्स, एपीएफसी पैनल्स, फिर मीडियम वोल्टेज मतलब एमवी और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि वीसीबी पैनल्स हो गया, इंडस्ट्रियल पैनल्स, कस्टमाइज्ड प्रिज्मा सेट कंट्रोल पैनल्स जो कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ कोलैबोरेट किया है इसको मतलब कि मैन्युफैक्चर करने के लिए। और पैक सबस्टेशंस का पैकेज, सबस्टेशंस, बस डक्ट्स, केबल ट्रेस, एसोसिएटेड स्विच गियर असेंबलीज कंपनी प्रोवाइड करता है। और कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि ऑपरेट कर रहा है, भिवाड़ी राजस्थान में और रजिस्टर्ड ऑफिस है मानेसर हरियाणा में। फैसिलिटीज में इक्विप्ड है एडवांस्ड मशीनरी के साथ, जो कि प्लाज्मा कटिंग सिस्टम, फॉइल इनवेंडिंग सिस्टम, शॉर्ट ब्लास्टिंग, पेंटिंग बोथ्स, कॉम्प्रिहेंसिव इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो कि इसके डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट जो होता है क्रिटिकल पावर सिस्टम्स का, इसमें इसके लिए जो इसका इस सभी में जो सो एक्सपर्टाइज इनेबल कर रही है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 114 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी के टीम था। और अगर हम बात करें इस कंपनी मेनली, अगर हम वन लाइन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के डाइवर्सिफाइड रेंज के का जो है मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स है 41 करोड़ का, नेटवर्थ 24.4 करोड़ का, रिजर्व्स 9.4 करोड़ का, डेट 4.4 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 40.8 करोड़ का रेवेन्यू, 87 लाख का प्रॉफिट। 24 में 48.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 79 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 45 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट 25 का जो बॉटम लाइन है ना, ये सरप्राइजिंग बूस्ट किया है, जो कि कंसर्न रेज करने वाली बात है। लेकिन उसके बाद वापस से 9 मंथ्स का जो 26 9 मंथ्स में अगर देखिएगा तो प्रॉफिट जिस तरह से देखने को मिला, इसके अकॉर्डिंग एक हिंट दे रहा है कि कंपनी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, 26 के फाइनेंशियल में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है, सेटबैक देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो मशीनरी और इक्विपमेंट के परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया।
Ratios ROE 12.7, ROCE 14.5, NW 11.9, PAT 6.4 और EBITDA मार्जिन 10.2% का। डेट टू इक्विटी 0.18 टाइम का, पीवी है 2.8, पी रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 84.9%, पोस्ट रेशियो 62% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर है मिस्टर प्रदीप कुमार वर्मा, मिसेस शालिनी सिंह इसके प्रोमोटर है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी को फाइनेंशियल को प्राइसमेंट के लेकर, तो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब कि ओवर प्राइस रखा गया है आईपीओ का। कॉम्पिटिटर है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में TRIL हो गया, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स, अकॉर्ड, इसके जो दानिश पावर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस कर रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, जो कि फोकस है इसका ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर और लाइट एनर्जी प्रोडक्ट्स पर। सप्लाई कर रहा है एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स का, जो कि पावर यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये सभी प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई कर रही है, प्रोडक्ट जो कि क्रिटिकल होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, जो कि कंसिस्टेंट बेस डिमांड को सपोर्ट कर रही है। और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को इनेबल करता है। कंपनी जो है पॉसिबिलिटी है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल और ग्रिड रिक्वायरमेंट्स जो होता है, इस जो कि इसके लिए सॉल्यूशंस को टेलर सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस में इन्हांस कर सकता है। लेकिन वीकनेस भी है, स्केल इसका बहुत छोटा है लार्ज नेशनल मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपोज हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन में, स्पेशली मेटल्स जैसे कॉपर, स्टील और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है कि बायर्स, इंडस्ट्रियल बायर्स से कंपोनेंट्स का इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स होने के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन, मार्केट रीच लिमिटेड है अगर कंपेयर करेंगे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ, जिनके पास वाइड डीलर नेटवर्क है। डीलर नेटवर्क की बहुत बड़ा एक कंपनी के पास है, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के पास। इनसे कंपटीशन में जो से इसका कंपनी का जो रीच है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन ग्रो कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है ट्रांसफॉर्मर्स और स्विच गियर के लिए। हायर मार्जिन स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में, जैसे स्मार्ट ग्रिड इक्विपमेंट, डिजिटल स्विच गियर, इसमें एक्सपैंड कर रही है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है इमर्जिंग मार्केट्स में, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ, जो कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और पावर यूटिलिटीज के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सकती है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, लार्ज एस्टैब्लिश ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर मैन्युफैक्चरर्स है, जिनके पास डीप डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग पावर है। रॉ मटेरियल के प्राइस वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन कंप्रेस कर सकता है अगर जो कॉस्ट पास डाउन नहीं कर सका तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है पावर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, तो न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है, इक्विपमेंट अपटेक को रिड्यूस कर सकता है। और रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इन्वायरमेंट और टैरिफ स्ट्रक्चर्स में, तो गाइस ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो देखिए, अगर लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी है अकॉर्ड ट्रांसफार्मर, ये बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन हाँ स्पेशलाइज्ड सबसे ज्यादा है। मोर कॉम्पिटेटिव पोजीशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट इफिशिएंसी और जो स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स पर जो सर्व करने की एबिलिटी है, इस पर। स्केल पर डिपेंड नहीं करता है, स्केल पर डिपेंड नहीं करता है कंपनी का कॉम्पिटेटिव पोजीशन, क्योंकि छोटी कंपनी है इसके वजह से। वही मिड टीयर स्विच गियर और पावर इक्विपमेंट सप्लायर से कंपेयर करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन, रिलायबिलिटी, कस्टम सॉल्यूशंस, प्राइसिंग पर compete कर रहा है। लेकिन सक्सेस पूरी तरह डिपेंड करता है ऑपरेशनल डिसिप्लिन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रेंथ पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्ले टाइड है, ग्रिड एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पूरी तरह से डिपेंड करेगा डिमांड ट्रेंड्स, कॉस्ट कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो अगर बात करें थोड़ा सा आईपीओ जो है ना अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओ। बाकी जो भी आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।